बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज भी जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसकी गूंज आज भी मुख्तलिफ सतहों पर सुनाई दी जा रही है। और इसके अलावा आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से केस था, उसमें इमरान खान जब सुबह को पेश नहीं हुए तो अदालत ने 12 बजे तक कार्रवाई मौखर कर दी और हिदायत जारी की कि 12 बजे तक इमरान खान को हर सूरत में कोर्ट में पेश किया जाए। तो बहरहाल इमरान खान फिर बाद में कोर्ट में पेश हुए। नाज़रीन, वजारत दाखिला की तरफ से इमरान खान को लाक खतरात को देखते हुए एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है और वो पीटीआई की क़यादत को अरसाल कर दिया है। और इमरान खान ने धमकी दी है, एक बार फिर धमकी दी है कि मैं रोज़ अब ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ, यानी कि मैं रोज़ ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि हीरों के हार बहुत सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज़ की बात करें। और नाज़रीन, हम आज जो बात करेंगे कि कल जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ उस पर भी, लेकिन इससे पहले एक आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं ये फैसला भी उसी कमरा अदालत में खड़े होकर जज साहब की जुबान से सुनना चाहता हूँ। इस कमरा अदालत में मैंने अपनी बेटी मरियम के साथ बहुत से जायद पेशियां की। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत के केस की एक अनोखी समाअत हुई और उस अनोखी समाअत में जो मुलजिम थे इमरान खान न्याजी, वो कुर्सी पर टांग पे टांग रख के ऐसे बराजमान थे कि जैसे अदालत उनके रूबरू पेश हुई हो। और तासुर भी ऐसा ही मिला, यानी जिस तरह अदालत ने इमरान खान से इस्तदा की कि आप जवाब एक बार फिर से दे दें, ज़रा देख लें, ज़रा सोच लें। इस पे मुझे जो है वो याद आ रहा है कि गुज़िश्ता शब जो है नजम सेठी साहब के एक शो में उन्होंने एक तंजिया या एक मज़ाहिया सा एक पहेली रखी थी कि एक टोकरी में 12 अंडे हैं, आप बताएं कि ये इस टोकरी में क्या है। तो नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने फिर उनसे ऑप्शन मांगे। तो कल भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो यही हुआ कि टोकरी में 12 अंडे हैं, तो बताएं कि इस टोकरी में क्या है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कल जो कुछ सुप्रीम को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, अगर ये इसी तरह ही होना था और ये पहले से ही प्लान था, तो फिर अदालत को चाहिए था कि वो इसकी इन कैमरा सेशन करते और फिर जो करना होता वो कर लेते ताकि जग हंसाई ना होती। नाज़रीन, देखने में कल ये भी आया कि चीफ जस्टिस साहब ने मुलजिम की तरफ से जो जवाब पेश या जवाब जमा करवाया गया था और उस जवाब पे उन्होंने बहुत दुख का और दिली तकलीफ का इजहार किया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें इमरान खान जैसे बड़े लीडर से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। नाजरीन, जैसा कि कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि लीडर हो या फिर कोई आम आदमी हो, इंसाफ के तकाजे एक ही होते हैं और सुप्रीम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो इमरान खान को इसी तरह ट्रीट करते जिस तरह एक आम मुलजिम को ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान को बिठा दिया गया। तो इस हवाले से हमारे एक बहुत जो है वो माहिर कानूनदान है, एडवोकेट शबीर शेर साहब, उनसे जब मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि वो बैठ सकते हैं, इसलिए कि उन जो है वो जब मुलजिम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद उनको शोकाज जो अपना उनसे जवाब तलब किया जाता है और उसके बाद जब उन्हें शोकाज जारी होता है तो उसके बाद वो मुलजिम के कटहरे में खड़े हो सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान न्याजी को शोकाज नोटिस जारी हो चुका था और शोकाज नोटिस के जवाब में ही उन्होंने जवाब जमा करवाया था और वो जवाब अपने आप में जो भी कुछ था, यानी अपने आप पर इमरान खान ने फ़र्द जुर्म आयद तो की ही की, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी फ़र्द जुर्म आयद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच पर भी फ़र्द जुर्म आयद की और उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का अज़ खुद जो है वो सो मोटो एक्शन लिया गया था उसको भी उन्होंने जो है वो चैलेंज किया। तो ये सब कुछ जो हुआ वो बड़ा अजीब हुआ, लेकिन बहरहाल उसके बाद अदालत आप कल से सुन रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि किस तरह हुआ, क्या हुआ।
लेकिन यहाँ मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी पहले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई थी, क्योंकि पीटीआई की सफ़ों में इस चीज़ का जो है वो एक चमेगोयाँ हो रही थी कि जो 26 तारीख के बाद सब सेट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और जिसका इशारा इस तरफ था कि 26 के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्लाह वापस आ रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी जस्टिस अतर मनोल्लाह की वजह से ही इमरान खान ने अपना वकील बदला, यानी जो हामिद खान साहब हैं उनको ले आए, क्योंकि हामिद खान जो है वो एक तो पीटीआई के बहुत पुराने कारकुन भी है और इमरान खान के बहुत करीब भी है, और उनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जितने भी जज साहिबान हैं उनसे उनके करीबी मरासिम हैं। इस बुनियाद पर हामिद खान को उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया, और फिर कल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो है वो जब एडवोकेट जनरल बात करना चाह रहे थे तो उनको भी बात नहीं करने दी गई, और इस हवाले से मतलब बहुत कल कंफ्यूज दिन था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान का ट्रायल नहीं हो रहा था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल हो रहा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तदा कर रही थी मुल्जिम इमरान खान न्याजी से कि मेहरबानी करके कि ये जो टोकरी में पड़े हुए 12 अंडे बता दो ना ये क्या है। तो जिस तरह जो है मुल्जिम इमरान खान न्याजी को कहा जा रहा, इस्तदा की जा रही थी कि इस टोकरी में 12 अंडे पड़े हैं, प्लीज़ आप बता देना इस टोकरी में क्या पड़ा हुआ है। ये है भी सफ़ेद और थोड़े से गोल गोल भी होते हैं, और इनके अंदर कुछ येलो येलो भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें की गई कि आप फलां केस को भी देख लें, फलां केस को भी देख लें, फलां केस को भी देख लें। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो मुतनाज़ हो चुका है। इस वक्त जो है वो होना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस अतर मनोल्लाह और जो उससे जो पहले साबिका चीफ जस्टिस थे उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए और एक अलग लार्जर बेंच बना दिया जाना चाहिए। एक मेरी राय है, क्योंकि मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, ताहम मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से जो है वो कल का जो हेयरिंग थी वो पॉलिटिसाइज हुई है, या जिस तरह सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जिस तरह की तनकीद हो रही है, या जिस तरह के सवालात उभर के सामने आ रहे हैं, या जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल एक तयशुदा बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच मुतनाज़ हो चुका है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये भी पहली बार हुआ कि जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला सुनाने से रोक दिया है, और इस तरह इमरान खान के खिलाफ जो भी चीज़ें आती हैं उनको न सिर्फ जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, बल्कि उनके लिए कानून का आइन और जितने भी जो है वो लॉज होते हैं वो सब तब्दील हो जाते हैं, उनकी तशरीहात तक बदल जाती हैं। जिस तरह पिछली बार जो है वो पंजाब असेंबली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जो है वो आइन की जो शिकें थी यानी 62 और 63 की, उसकी तशरीहात ही बदल दी गई। तो मसला ये है कि मतलब हर चीज़ बदल जाती है, कवानीन बदल जाते हैं, आइन की शिकें बदल दी जाती हैं, आइन की तशरीहात बदल दी जाती हैं, आइन की शिकों को रीराइट करने की कोशिश की जाती है। और सेम इसी तरह इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को फैसले करने से रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना केस का फैसले से रोका जा रहा है, इमरान खान को नाअहली से मुतालिक फैसले से रोका जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो कोई एक पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी या शायद कर दी गई है कि उसकी बुनियाद पर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको भी शायद जो है वो उस पर भी कोई स्टे आ जाए या उस पर भी कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। तो नाजरीन, आज जो है वो इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने थे, और सुबह 9 बजे जब अदालत में पेश नहीं हुए तो जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने हुक्म दिया कि मुल्जिम इमरान खान न्याजी को 12 बजे तक अदालत में पेश किया जाए। तहम जो है वो शाही काफिला इमरान खान न्याजी का अदालत पहुंचा, और उस वक्त अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने 4 दफ़ात शामिल की हैं, जिनमें एक अहम दफ़ा ये है कि इस इमरान खान की धमकियों के बाद पुलिस में खौफ व हिरास पाया जाता है। यानी इनमें कुछ दफ़ात ऐसी हैं जो नॉन बेलेबल्स भी हैं, तो जो नॉन बेलेबल दफ़ात हैं उनको भी जो है उनको भी फ़िलहाल शायद बेलेबल बना दिया गया है, और इमरान खान की जो इंटीरियम बेल है उसमें 12 तारीख यानी 12 सितंबर तक की तोसी कर दी गई है। तो इमरान खान ने जब जो है वो अदालत से बाहर निकले और सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जो है वो ये जो के अदालतों की समाअत चल रही है
इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने कहा कि मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ। फैसला किसने करवाया था? फैसला किसने करवाया? आपने लास्ट टाइम कहा था कि फैसले करवाए जाते हैं। देखो, मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। ये पैगाम किसके लिए खतरनाक है खान साहब? किसके लिए? खतरनाक वाला आपके खिलाफ फैसला आप कंप्लेन चलाते रहे। काजी भाई जैसा साहब की तरह कंप्लेन चलाएंगे। आज सरगोदा के जलसा में मैं बताऊंगा सबको। खतरनाक का मैसेज किसके लिए है? खान साहब गैर मशहूर माफी मांगेंगे। खान साहब अदालत से गैर मशहूर माफी मांगेंगे। खान साहब ज़ेबा चौधरी से माफी मांगेंगे आप? ज़ेबा चौधरी से माफी मांगेंगे आप? पीछे क्यों नहीं हट जाते हैं? खान साहब ये फरमाएं कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से हीरो का हार लिया उसने हीरो का हार। हाथ निकाले महंगी चीज की बात नहीं, क्या वो झूठी थी? क्या वो ऑडियो झूठी थी? खान साहब क्या ऑडियो झूठी थी? खान साहब और इमरान खान ने जब वजीर आजम थे तब भी उन्होंने कहा था कि अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जब मैं वजीर आजम नहीं रहूँगा तब मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो आज वो फिर कह रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। तो जब उनसे पूछा गया कि ये पैगाम आप किसको देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शाम तक आपको पता चल जाएगा कि मैं पैगाम किसको देना चाह रहा हूँ। और जब वहाँ उनसे ये पूछा गया कि आपकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको मलिक रियाज की तरफ से हीरो का हार दिया गया, तो उस पर जो है वो इमरान खान ने कहा, खान साहब आपकी अहलिया पर इल्जाम लग रहे हैं, कुछ कहेंगे? क्या मसला है यार? खान साहब आपकी अहलिया पर इल्जाम लगे, कुछ जवाब देंगे? बड़े सीरियस करप्शन के इल्जाम लगे, रिश्वत लेने के इल्जाम लगे आपकी अहलिया पर। खान साहब खिलाफ केस आए तो खिलाफ फैसला आए तो काजी साहब की तरह कंपेन चलाएंगे उनके खिलाफ। खान साहब कि हीरो के हार बड़े सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज की बात करें। ये जवाब सुन के अब मैं खुद जस्टिस अतर मिनुल्लाह की तरह आज मैं खुद हैरान हूँ, और मुझे जो है वो इस जवाब की तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने तोशाखाना से ना पर्दे छोड़े, ना कराकरी छोड़ी, ना जो है वो हज के दौरान जो जुबे या पता नहीं क्या मिलते हैं, ना वो छोड़े, ना जो है वो कोई घड़ी छोड़ी, ना कोई कफलिंग छोड़े, ना ऐसी कोई चीज़ छोड़ी। पूरा तोशाखाना साफ करके अपनी बाप की जागीर समझ के उठाकर ले गया। और जाहिर है फिर ऐसे आदमी को हीरो के हार तो बहुत ही सस्ते ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि जो बंदा इंटरनेशनल ठग हो, पहले लोग कहते थे ना कि मेरा लोग एक शहर का नाम लेकर कहते थे कि फलां का ठग, लेकिन अब इस इमरान खान के लिए अब ये टर्म होनी चाहिए इंटरनेशनल ठग या फिर लाडला ठग। लाडला ठग भी ऐसा कि जिसके लिए कवानीन बदल जाते हैं और कवानीन को बदल दिया जाता है। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई जो है वो नाजुक होती जा रही है, और इमरान खान जब 8 सितंबर को पेश होंगे और वो जो पहले उन्होंने जवाब जमा करवाया था उसके कॉमा फुल स्टॉप और जो है वो पैराग्राफ्स ऊपर नीचे करके जब जमा करा दिए जाएंगे, तो फिर जैसा कि याद होगा आपको कि जब मैंने तब कहा था कि जब 3 रुकनी बेंच था तब मैंने कहा था कि 3-1 से फैसला आएगा, और आज जब 5 रुकनी बेंच है तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि 3-2 से फैसला आएगा। और इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो लाडला डिक्लेयर करते हुए उन्हें हर किस्म की जवाबदेही से आज़ाद करार दे दिया जाएगा।
बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आने वाला जो हफ्ता होगा वो बहुत बड़ा हफ्ता होगा और उस हफ्ते में तमाम बड़े बड़े जो केसेस हैं उनके फैसले होंगे या जो फैसले पहले से डिसाइडेड हैं वो सुना दिए जाएंगे। और ये भी देखना है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान पर जो नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या उनमें भी उनकी बेल कंफर्म की जाती है या फिर कुछ दफ़ात में उनकी बेल ख़त्म कर दी जाती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक बात और करना चाहूँगा कि अमूमन ये होता है कि जिस FIR के तहत जो अदालत आपको इंटीरियम बेल दे देती है तो उसके बाद अगर उसमें कोई भी सेक्शन में तब्दीली रूनुमा होती है या सेक्शन चेंज होता है तो फिर जो इंटीरियम बेल पहले से दी गई होती है वो मनसूख तस्वुर की जाती है और मुलजिम को दोबारा से जो है वो बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये देखा गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि जो है वो आज 4 नई दफ़ात पुलिस की तरफ से लगाई गई और उनमें 2 दफ़ात ऐसी थी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में थी। तो ऐसी सूरत हाल में जब चेंज ऑफ सेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर बेल मनसूख होती है, लेकिन इमरान खान की न तो बेल मनसूख हुई और ना ही उनको कुछ कहा गया, तहम उनके लिए जो है उनको 12 सितंबर तक की तोसी दे दी गई है, यानी उनकी इंटीरियम में 12 सितंबर तक की तोसी दे दी गई। और ये इंसाफ का दोहरा मयार है। जैसा कि मैं से पहले वाले व्लॉग में वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि इस मुल्क में हमेशा से यही रहा है कि गरीब के लिए कानून अलग होता है और अमीर के लिए कानून अलग होता है, गरीब के लिए इंसाफ अलग होता है, अमीर के लिए इंसाफ अलग होता है, दौलतमंद के लिए इंसाफ अलग होता है और मिस्कीन के लिए इंसाफ अलग होता है। आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है ये क्या है? ये सब कुछ प्री प्लानिंग हो रहा है और बिल्कुल इसकी पहले से मनसूबाबंदी की जा चुकी है। तो ये इंसाफ का जो दोहरा मयार है, इंसाफ की जो मौजूदा शक्ल है, ये किसी भी सूरत में जो है ये माजी से तब्दील नहीं हुई। कौन कहता है कि जुडिशल एक्टिविज्म आया है या कौन कहता है कि अदलिया में कोई इनकलाब बरपा हुआ है? आज भी इफ्तिखार चौधरी किसी न किसी सूरत में बैठा हुआ है और आज भी दुनिया का महा करप्ट चीफ जस्टिस साकिब निसार आज भी उसी कुर्सी पर किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है और किसी न किसी रूप में दोनों बैठकर अदालतों का, अदलिया का जो है वो कत्ल आम कर रहे हैं। आज भी मौलवी मुश्ताक कहीं ना कहीं बैठा हुआ है जो किसी न किसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अनप्रूव्ड जो है वो केस में सजाए मौत सुना रहा है। अदलिया में आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं और किसी भी सूरत में अब भले अब कितनी भी बात करें जुडिशल एक्टिविज़म की, तो मेरी नज़र में कोई जुडिशल एक्टिविज़म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये अदलिया की बहाली की जो तहरीक थी, उस तहरीक को मैं ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ चौधरी इफ्तिखार बहाली तहरीक थी और उसमें बहुत सारों ने फ़ायदे लिए और बहुत सारों ने मुनाफे कमाए। जिस तरह मलिक रियाज ने फ़ायदे कमाए, जिस तरह नवाज शरीफ ने इब्तदाई तौर पर जो है वो मुनाफे कमाए, जिस तरह इफ्तिखार के बेटे ने मुनाफे कमाए, जिस तरह आज भी चौधरी इफ्तिखार के और हमद अली खान जो इमरान खान का वकील है उनके बेटे बिजनेस पार्टनर हैं। तो भाई किस इंसाफ की बात करते हो आप? यहाँ इंसाफ बिकता है। सही कहते थे पहले कि इंसाफ जो होता है, इंसाफ की जो देवी होती है उसने आंखों पे पट्टी बांधी होती है और उसके हाथ में एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार होता है। अब तराजू जो है वो स्टिल हो गया है, फ्रीज हो गया है, अब वो उसमें एल्फी लगा दी गई है, अब वो पल्ला कहीं भी नहीं झुकता, ताहम तलवार ज़रूर किसी ना किसी के गले पे फिरती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।